या अल्लाह, ये लोग इतने मतलबी क्यों हैं? इनके दिल इतने स्याह क्यों हैं? बात सुने बगैर अपना फैसला सुना देते हैं। उन्होंने काश मेरी बात सुन ली होती। क्या उनका दिल भी पत्थर का हो गया है? पहले खुद जख्म देते हैं, फिर खुद ही मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। ये तुम्हारे लिए जरूरी है। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं? ये मैं खुद कर लूंगी। अपने जख्म खुद भर लूंगी मैं। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। छोड़े मेरा पाँव। मैंने कहा छोड़े। ज़ुमरुद, जी अम्मी कहे किचन में हूँ मैं। कहाँ रह गई थी? 5 घंटे से गायब हो तुम। काश मैंने तुमसे मदद ही ना ली होती। कहाँ थी? मैंने पूछा कहाँ थी तुम? अब आ गई हूँ ना अम्मी, चलिए जल्दी से इसे बना लेते हैं। हाँ तुम कर ही ना लो, इसको 2 घंटे लगते हैं मालूम है। हमारे पास वक्त नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं कर लूंगी। पहले तुम गायब हो गई, अब जल्दी करके क्या दिखाना चाह रही हो? अम्मी आपने खुद कहा ना कि मैंने देर कर दी है, तो बस अब इसीलिए मैं इसे जल्दी से बनाना चाहती हूँ। आप जब तक सलाद बना लें अम्मी, मैं इसे मुकम्मल करती हूँ। अरे वाह, रात का खाना तुम बनाओगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कुछ नहीं करती, और आज पहली बार किचन में कदम रखा हूँ मैंने। ठीक है। उसने नहीं बताया था। ये बात बताने की कोशिश की उसने, मगर नहीं मानी मैंने। मैं ही गलत था। कुछ मामलात बहुत पेचीदा होते हैं बारान बेटे, यानी इंसान गलतफहमी का शिकार हो जाता है और इस तरह वो गलत फैसले भी कर बैठता है। अब मुश्किल से गुजर रहे हैं, मैं जानता हूं, मगर अहम बात यह है कि किसी भी इंसान का दिल ना तोड़ा जाए। आप समझ रहे हैं ना? यानी जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए। यही सबसे जरूरी है, क्योंकि इंसान तो एक खता का पुतला होता है बेटा, मगर एक आदिल इंसान अच्छी तरह जानता है कि कब उसका बर्ताव गैर मुनसिफाना था।
चलो अब लड़ाई खत्म करो और अच्छे बच्चों की तरह एक दूसरे से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी, ये मांग ले। लेकिन बाबा, आपने देखा ना इसने क्या किया? फर्क नहीं पड़ता किसने क्या किया, मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि माफ कौन करेगा। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मोहब्बत इंसान को परवान चढ़ाती है, सिर्फ जीत जाना काफी नहीं। और देखो बच्चों, गलती तो इंसान से ही होती है ना, आज तुमसे तो कल किसी और से। जो शख्स माफ करना नहीं जानता अकेला रह जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, उसका दिल साफ नहीं होता। मगर जो माफ करना जानता है उसका रास्ता साफ होता है। तुम दोनों भी अपना रास्ता साफ कर लो, ठीक है प्यारी बेटियों? मैं आपको आपके बचपन से जानता हूं बारान साहब। आप बचपन से ही लोगों को उनकी आंखों से पहचान लेते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं। हाँ, आपके ईमानदार होने पर मुझे कोई शक नहीं, मगर यह मामला मुख्तलिफ है। हर शख्स अपना तवाज़ुन खो सकता है, क्योंकि आपका दिल और दिमाग मुख्तलिफ सिमत में है। आप सही कह रहे हैं, मगर मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। मैंने गलती की है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो। बेगुनाह को इल्जाम देना दुरुस्त नहीं है। अब जबकि आपको सही सिमत मिल गई है, तो मुझे यकीन है कि आप कोई सही रास्ता निकाल लेंगे। पूरा यकीन है मुझे। शुक्रिया अहमद चाचा, चलता हूं।